स्थिर नहीं होता और ज्ञान के बिना मोक्ष मार्ग नहीं जाना जाता। अब ज्ञान क्या होता है, इसकी महिमा क्या है? ज्ञान माने सम्यक ज्ञान, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। सरल शब्दों में दूसरे द्रव्य को, एक परमाणु को भी अपने माने या जाने तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन होता है। उसकी परिणति में शुद्धोपयोग का जन्म होता ही नहीं, कभी हुआ नहीं अनादिकाल से। शुद्धोपयोग बिना उसकी खान अपने को मानेगा नहीं तो सम्यक ज्ञान पैदा ही नहीं होगा। जाने बगैर कैसे माने? इसलिए ज्ञान की महिमा अगली गाथा में कहते हैं। संजय सर, जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, जिनकी आत्मज्योति जागृत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदि से आत्मबुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यान में निपुण है, जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, वे मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर रुचि पूर्वक आत्म अनुभव करते हैं। यही चलना है क्या? यही चलना है कि इसके आगे? यही चलना है। कोई जीव हो, चार गति का, पशु हो, नारकी हो, देव हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जीव की बात है। इतना है कि संज्ञेय पंचेंद्रिय होना जरूरी है, क्योंकि जो मिथ्या दर्शन नहीं कर सकता है तो सम्यक दर्शन की बात कैसे करेगा? कि मिथ्या दर्शन तो सबको चल रहा है, कि चल तो रहा है, लेकिन संज्ञेय पंचेंद्रिय होना जरूरी है। असंज्ञेय तक जन्म मरण करते रहो, कोई इलाज नहीं उसका, क्योंकि उसमें बुद्धि नहीं है समझने की। वो स्व पर विवेक नहीं कर पाएगा असंज्ञेय पंचेंद्रिय। इसलिए उसके हाल पे उसको छोड़ो, अपन खाली उसकी रक्षा करो, अपनी वजह से दुख दिल नहीं दुखे, अहिंसा परमो धर्म का पालन करो, यहां तक ठीक है। संज्ञेय पंचेंद्रिय अगर हो गया है, जिसको घर मेरा, घरवाली मेरी, पुत्र मेरा दिख रहा है, मकान मेरा, मकान बिक भी जाए तो भी आखिर तक मेरा था, मेरा था, मेरा था, और जब बिक गया अब आपका कहाँ रहा? लेकिन फिर भी ऐसे ही जानता उल्टा। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? नहीं है तो फिर मालिक है ना अपन। कोई बात नहीं, अभी नहीं, बाद में बेच दिया फिर भी था तो अपना। अरे भाई रहते थे तब भी अपना नहीं था, मेहमान थे थोड़ी सी देर के, उसमें इतनी बात नहीं समझता है। और हर संज्ञेय पंचेंद्रिय कोई भी क्षण इतनी बात समझने की ताकत रखता है, इसलिए जिन्होंने संज्ञेय पंचेंद्रिय से ही बात करती है।
तो फिर 3 लोक का नाथ क्यों कहा? पर संगी पंचेंद्रिय को ऐसा उपदेश है कि अपनी वजह से 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय या पंचेंद्रिय पशु आदि को कोई तकलीफ नहीं पहुंचे। यह अहिंसा परमो धर्म, क्योंकि 3 लोक के सब आत्मा भले निगोद का हो कि सिद्ध भगवान हो, एक सजी के विरासते हैं, गुणों की खान अनादि अनंत। भले वो अपने को नहीं जानता लेकिन है तो ऐसे ही। ये कला कैसे पैदा हो? ये ज्ञान की महिमा है। ज्ञान कौन सा? कि सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान किसको कहते हैं? कि अपने सत्ता से अलग अन्य जीव या पुद्गल 3 लोग सब भिन्न भिन्न जाने, कम जाने कि ज्यादा जाने, इससे कोई फैल नहीं है। भिन्न जाने इतना चाहते हैं, 100 प्रकार विवेक पैदा हो जाए तो हर संगी पंचेंद्रिय को हो सकता है। ये शर्त तो है, लेकिन हो जाए उसके लिए आगे कहते हैं कि जिनके हृदय में अंतरंग में, बाहर बोलना याद नहीं हो तो कोई कीमत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अंतरंग के माने उनकी परिणति में उनके ज्ञान के बल से, अपने उपादान से भेद ज्ञान प्रकट कर लिया हो। विक्रांत पढ़ो। जिनके अंतरंग में सम्यक ज्ञान का उदय हुआ है, जिनकी आत्म ज्योति जागृत हुई है और बुद्धि निर्मल रहती है, जिनकी शरीर आदि से आत्म बुद्धि हट गई है, जो आत्म ध्यान में निपुण है, जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके उन्हें जुदा जुदा जानते हैं, वे मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर रुचिपूर्वक आत्म अनुभव करते हैं। बस जिन्होंने यही काम जीव से कराना चाहती है, उसके उपादान से होएगा, समझना चाहती है। मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझने का मतलब सम्यक दर्शन बिना तो मोक्ष मार्ग शुरू ही नहीं होता है। सम्यक दर्शन कैसे हो? कि आत्मा की अनुभूति बिना सम्यक दर्शन होगा नहीं। आत्मा कैसा है? ये जिनेंद्र भगवान की वाणी में द्वादशांग में इतना ही कहना है। आत्मा कैसा है? सरल इतना है कि जिन्हें भगवान को जानो या अपनी आत्मा को जानो, एक ही क्षण में दोनों काम हो जाएंगे। जिस क्षण हम भगवान को जानेगा उसी क्षण आत्मा को जानेगा कि उनके जैसा ही सिद्ध समान अनादि से अनंत काल तक रहने वाला जो जीव है वो मैं हूं। ऐसा अहमपना आत्मानुभूति तत्काल पैदा करेगा। यह आत्मानुभूति पैदा होगी तो ही जीव ये बात समझ पाएगा। जिनकी जानते से क्या होगा कि शरीर आदि में आप संयोग सब समझे। शरीर है, धन है, परिवार है, पैसा है, मकान है, क्रेडिट है, ये सब मेरे से बिल्कुल अलग है। मेरा एक परमाणु को भी अगर जानेगा तो मिथ्या ज्ञान रहेगा। वो अनादि से चल रहा है। नेता होता तो अपना है कि नहीं? ऐसा बोलना तो सरल है एकदम। माने तो ज्ञान हो जाएगा भाई, इतनी तो देर है। खूब प्रेम रखो। वो चारित्र का दोष नहीं है, चारित्र का विवेक है, वो रखना ही चाहिए। लड़ाई झगड़ा थोड़ी करना किसी से। मानने की बात चल रही है बस खाली। नहीं मानेगा जब तक मिथ्या ज्ञान है। और अन्यमति में कहीं भी जिनवाणी सिवाय ये बात सुनने को मिलेगी नहीं।
इसलिए जिनवाणी का प्रेम बोलना नहीं, अंतर में उसको प्रेम जग जाए, गंभीर हो जाए समुद्रवत, ये तो मेरी बात है। जब तक मेरे को आत्मा की अनुभूति नहीं होगी तब तक मेरा ज्ञान मिथ्या है। इसलिए आत्मा की अनुभूति के लिए आत्मा की बात बड़े रस से प्रेम पूर्वक सुनने का अभ्यास करने की मेहनत करेगा तो होएगा सक्सेस। मेहनत ही नहीं करे उसका क्या इलाज है? तो शरीर आदि से आदि में सब लेना मेरा है, ये आत्मबुद्धि हट गई और उसका सबूत ये है कि वो स्वतंत्र है, मैं उसका करता धरता नहीं हूं। माथे पे कर्ता बुद्धि का बोझा ढोए तब तक अज्ञानी रहेगा। आत्मबुद्धि की बात चल रही है। तो क्या होएगा? आत्मबुद्धि हटते से ही वो निपुण हो जाएगा, काय में, अपनी आत्मा के ध्यान में निपुण होने चतुर हो जाएगा। कैसा चतुर? 4 गति में कहीं भी रहो, कैसे भी संयोग में रहो, कैसे असता का उदय आ जाओ, कितने ही साता का उदय आ जाओ, 4 गति में कहीं भी हो, आत्म ध्यान बंद नहीं होएगा। ये सम्यक ज्ञान की महिमा है। भले ही खाता पीता हो, लड़ाई झगड़े करता हो, चारित्र में कितना भी हो, लेकिन चारित्र मोह से कोई डरने की जरूरत नहीं है। वो तो आत्मबुद्धि हो गई, उसको जीव को चारित्र मोह की रुचि नहीं रही। अब चारित्र मोह तो है पर रुचि नहीं है, आत्मबुद्धि नहीं है उसमें। मेरा ही हो गया, मैं ही हो गया हूं, ऐसा नहीं चलेगा, हट गई है। आत्म ध्यान में निपुण हो गया जीव, हर क्षण उसके हाथ की बात है, उसका ज्ञान है। पग में जाता था, एक क्षण में भी आत्मा में जाने लग गया ज्ञान। राग अलग बात है, राग तो ठेठ 10वें गुणस्थान तक रहेगा, इसलिए राग इतना सज्जन नहीं है कि इतनी जल्दी भाग जाएगा। पाला बहुत है ना अनादिकाल से, इतनी जल्दी नहीं जाएगा। चारित्र में बहुत पुरुषार्थ है, टाइम लगेगा। ज्यादा समझदार नहीं समझना अपने को। निपुण हो गया वो तो खाते पीते बोलते चलते लड़ाई झगड़ा करते ब्याह शादी करते भी ज्ञानी है। क्यों? क्योंकि आत्म ध्यान में निपुण हो गया, एक क्षण भी छूटेगा नहीं। श्रद्धा होते से ही परिणति में चारित्र की धारा चालू हो जाती है। चारित्र माने अद्भुत शांति, आनंद का भोग, निराकुलता। पुण्य पाप 2 ही शत्रु हैं, विकल्प, उससे भिन्न आत्मा है। ऐसा जान गया, आत्मज्ञानी हो गया, अपनी सत्ता पे अपनापन आ गया। इतना ही तो करना था। जो जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके, ये जरूरी है, बहुत जरूरी है। जड़ के गुण उद्गल के हैं। जीव की परिणति में जड़ के प्रत्यय राग होना वो एक चारित्र का दोष है, होता तो है। लेकिन श्रद्धा ने एक में एक मान लिया कि शरीर यही मैं हूं, ये जड़ है। मूल शरीर मानेगा तो सब मानेगा अपने को, संयोग को। और राग देश तो अंदर का मोह, वो भी अपन में है। 2 ही पॉइंट है बस, जड़ और चेतन के गुणों की परीक्षा करके करें क्या? भिन्न भिन्न जानते हैं, बस इतने में सम्यक ज्ञान है। एक जानते हैं, मिथ्या ज्ञान है। अब कोई ब्राह्मण से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुद का केस है, खुद को समझना है। अनादिकाल का मामला है।
जल्दी कुछ भी नहीं है, सम्यक ज्ञान की जल्दी है, क्योंकि अवसर चला जाएगा। दिगंबर धर्म मिलना महादुर्लभ है, जिन्होंने सुनने का मौका मिलना है तो महादुर्लभ में दुर्लभ है। सच्चे मुनिराज के दर्शन होना, भक्ति पैदा होना, वही महादुर्लभ है। नमोकार मंत्र में पांचों परमेष्टि में एक को भी जानना महादुर्लभ है। लेकिन जैसे सम्यक ज्ञान हुआ, माने ज्ञान ने केवल ज्ञानी को जाना कि आत्मा जाना कि किसी भी ज्ञानी को जाना, एक ही बात है कि जो ज्ञान ज्ञानी को जानने लग गया कि ज्ञानी क्या होता है, उसका ज्ञान रहता नहीं है। उसको तो निश्चय व्यवहार सब सीखने सब समझ जाता है। कहाँ अपना एक एक क्षण व्यतीत होना, कितना झुकना, कितना, ये सब समझने लग जाएगा। वही जीव सम्यक ज्ञान हो तो मोक्ष मार्ग को अच्छी तरह समझकर, अच्छी तरह का मतलब दर्शन मोह क्या होता है, चारित्र मोह क्या होता है, दोनों को समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। कौन से गुणस्थान में कैसे कैसे भाव हो जाए अपनी परिणति में हो रहे हैं और अपने को दिखते नहीं है, लेकिन केवल ज्ञानी ने देखा और कहा है तो मंजूर करना चाहिए। अपना ज्ञान अपनी परिणति को नहीं जान पा सूक्ष्म, और केवल ज्ञानी ने जो कहा है उसमें शंका का क्या काम है? अगला शब्द है रुचि पूर्वक, माने बेमन से नहीं, अंतरण की रुचि पूर्वक अपनी आत्मा का ज्ञान होते से आप अनुभव करते हैं। कब? खाते पीते, लड़ाई झगड़े, व्यापार धंधा करते हुए भी कितने चारित्र में हो, आत्म ध्यान एक क्षण भी बंद नहीं होगा। क्योंकि जिसकी रुचि हो जाती है उसमें जीव की परिणति वर्त करती है। पुद्गल की रुचि थी, विकाल से पुद्गल के पीछे भागता रहा। आत्मा की रुचि हुई तो हर क्षण आत्मा की अनुभूति करेगा, हर क्षण आनंद का भोग करेगा। चलो टाइम भी हो गया, 146 पेज है, 26 नंबर का कल चलेगा।